शौर्य, सेवा और देशभक्ति की मिसाल बनी सर्वखाप पंचायत की आपात बैठक, लिया गया देश हित में बड़ा फैसला। खबर यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से। देश में इन दिनों हालात बेहद संवेदनशील हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई बड़ी आतंकी घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। ऐसे संकट की घड़ी में देश के लिए बलिदान, सेवा और सहयोग का संकल्प लेकर आज जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव शौरम की धरती पर सर्वखाप की एक आपातकालीन पंचायत बुलाई गई, जिसने देश भर में एकता, जागरूकता और देशभक्ति का संदेश दे दिया। देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार खापे। गांव शौरम की ऐतिहासिक चौपाल पर आज का नजारा एक बार फिर 1857 की क्रांति की याद दिला गया। 20 से भी अधिक खापों के चौधरी, थांबे और तपे और खापों के सैकड़ों जिम्मेदार प्रतिनिधि इस आपात पंचायत में पहुंचे। हर चेहरे पर चिंता भी थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था देश के लिए कुछ करने का जज्बा। बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं। खापों का संकल्प, देश के लिए लहू का एक एक कतरा न्योछावर। सर्वखाप पंचायत ने घोषणा की है कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या सेना द्वारा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाई जाएगी। सभी चौधरियों ने एक स्वर में कहा, हम देश के लिए खून का एक एक कतरा देने को तैयार हैं। दूसरा, रक्तदान के जरिए युद्ध में सेवा। 15 मई को महायज्ञ। महापुरुषों के सिद्धांतों को अपनाते हुए सर्वखाप पंचायत ने फैसला लिया कि 15 मई 2025 को महात्मा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर के जिला मुख्यालयों पर विशाल रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। ये रक्त देश की रक्षा में लगे जवानों के काम आएगा। खापों ने सरकार से अपील की है कि इस रक्त को अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से युद्ध काल में उपयोग किया जाए। कोई भूखा न सोए, खापे संभालेंगी खाद्यान्न की जिम्मेदारी। खाद्य संकट की आशंका के बीच सर्व खाप ने सरकार को आश्वस्त किया है कि देश के किसी नागरिक को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। खाप पंचायतों ने संकल्प लिया है कि खाद्यान्न की आपूर्ति गांव-गांव, गली-गली तक सुनिश्चित की जाएगी। देश संकट में है तो खापे पीछे नहीं रहेंगी। चौधरी नरेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन को मिला मजबूत जन समर्थन। इस आपात पंचायत की खास बात यह रही कि हर वक्त देश और किसानों के लिए आवाज उठाने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के नेतृत्व को आज पूरे क्षेत्र ने एकजुट होकर समर्थन दिया। चौधरी नरेश टिकैत के विचारों और आंदोलनों की गूंज इस पंचायत में साफ सुनाई दी। गांव शौरम, जो किसान आंदोलन की जननी रहा है, आज फिर देश के नाम एक नई क्रांति का संदेश देकर खड़ा हो गया। संदेश साफ है, जब देश पुकारेगा खापे सबसे आगे होंगी। सर्वखाप की यह आपात बैठक एक बार फिर यह साबित करती है कि देश संकट में हो या शांति में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप पंचायतें सदैव देश के साथ खड़ी रहती हैं। मुजफ्फरनगर की चौपाल से निकली यह आवाज अब देश के कोने कोने तक गूंज रही है। वतन के वास्ते खापे एक हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। तो सब शौरम में पंचायत सर्वखाप पंचायत है, क्या क्या निर्णय आप नहीं, ये तो आपात बैठक हुई, सुलह मशवरा करा सबने, जितने भी जिम्मेदार है सब बिरादरी के, और निर्णय तो यही है भाई सब भारत के साथ में है, सेना के साथ में है, प्रधानमंत्री जी के साथ में है, और जो कुछ भी आपात स्थिति में जो कुछ भी चाहे चीज़ की भी जरूरत पड़ेगी हम साथ है। हमें कोई वो नहीं, सब पार्टी को, संगठन को सब बुला के हम सब साथ है। और रक्तदान शिविर का भी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी 15 तारीख तो वो भी शुरुआत है। जो खाद्यान्न की वो है वो भी है, जो पैसे की ज़रूरत है तो पैसे को भी बंदोबस्त कर रहे। सेना में जवानों की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं, हमारे जो नौजवान हैं बिना तनख्वाह के, बिना उसके जाने को तैयार है। ये हमारे वहाँ से नाम लग रहे लिखवाना कि भाई हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम बिना स्वार्थ के हम वहाँ जाएंगे और सच्चे दिल से लड़ेंगे। तो इतना जुनून लोगों में है, हमारे युवाओं में है, तो बहुत अच्छे शुभ लक्षण हैं। और देश की जीत होगी, अच्छी तरह से देश की जीत होगी। पहले कभी ये देश कभी नहीं हारा, अब भी इसकी देश की जीत होगी। और आपात स्थिति है, जो हमारे बुजुर्ग हैं मैं उनकी सलाह मशवरे से भी काम चलेगा, जो उन्होंने युद्ध देख रखे, क्या क्या उन्हें अनुभव है वो उसे साझा करेंगे, सब ठीक होगी बात। इस तरह पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, पहले तो निर्दोष जो सेनानी थे वे मारे गए, और उसके बाद जो है जो भारत पर कई जगह उन्होंने हमले का प्रयास करा,
जो देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसमें 2 देश की बेटियां हैं जो जिन्होंने लीड करा था पूरे, तो क्या कहें? नहीं, एक तो बताओ तो उसमें तो सभी पता कि भाई जिस तरह का उनका घिनौना काम है सबके सामने उजागर है, पूरी दुनिया में उजागर है। पाकिस्तान को जो उन्होंने आतंकवादी पाल रखे, तो उसका छुटकारा तो नहीं मिलेगा। आगे भी कोई ऐसी वो नहीं करने की, ऐसी हिम्मत नहीं करने के कि भाई जब तजर्बा मिल जाएगा तो फिर आगे इस तरह की वो नहीं, जो वे शिविर है, वे आतंकवादी शिविर है, वही नष्ट करेंगे अपने आप। भारत की महिलाएं इसमें सबसे आगे, जो 2 अधिकारी हैं महिलाएं, उन्होंने पूरे लीड किया है। हाँ, एक तो है साफिया कुरैशी और एक लड़की और है कोई, उन्हें हाँ, तो उन्हें उनके लिए हम धन्यवाद दे, बधाई के पात्र है, सलूट करे उन्हें सब पूरा देश। उन्हें तो सब साथ है, इसमें कोई वो नहीं है, पूरा भारत एकजुट है और एकजुट रहे पे ही काम चलेगा। ठीक। साहब, आपका नाम? मेरा नाम सुखपाल सिंह गणगस, चौधरी गणगस का, उत्तर प्रदेश। जो परिस्थिति इस समय चल रही है देश की, तो किस तरह का सहयोग खाप पंचायत? जो आज देश में स्थिति, युद्ध की स्थिति लगभग है, कोई मानो या मत मानो, लेकिन युद्ध तो है। पाकिस्तान की तरफ से तो पूर्णतः युद्ध है और हमारी सरकारें, हमारा देश हमेशा अनुशासन में रह के ही जो भी युद्ध लड़े, कार्रवाई करी, अनुशासन के अंदर ही करते रहे। वहाँ पे कोई अनुशासन नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ है नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे अटल बिहारी रहे हो, उनके साथ उनके युग में भी युद्ध हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी 99 का युद्ध हुआ कारगिल का, और आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे भी हो रहा है। तो इस देश के जो भी मुखिया रहे हैं, उन्होंने समय समय पर ठोस निर्णय लिया है, और जो मोदी जी ने निर्णय लिया, सब खापे सरकार के साथ है, भारत सरकार के साथ है, भारत की सेना के साथ है। और जरूरत पड़ी, हमारे पास सैनिक भी है, योद्धा भी है, जवान भी है, और हम भी अपने आप को बुढ़ापा मान नहीं रहे हैं। जरूरत पड़ी सीमा पर जाके हम भी हथियार चलाना जानते हैं। हम सेना का साथ में कंधे से कंधा मिला के युद्ध करेंगे पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान को एक सूचना देना चाहते हैं, एक चैलेंज देना चाहते हैं कि कमजोर ना समझे। उसने क्या किया, पुलवामा में हिंदू मुस्लिम करके हमारे बच्चों को मारा है, एक कायराना हरकत करी है उस देश ने, और उससे यही उम्मीद करी जा सकती है। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान, ईसाई, सिख और हिंदू मिल गए एक साथ उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी सेना में सभी कौम के आदमी हैं और सभी एक साथ युद्ध कर रहे हैं। हम गर्व करते हैं अपने 140 करोड़ सैनिक योद्धाओं पे। हमारा हर आदमी योद्धा 140 करोड़। हमारी जो बेटियां हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध करेंगी। पाकिस्तान हल्के में ना ले, आदत ठीक कर देंगे इसकी हम। जय हिंद, जय भारत। साहब, खाप पंचायत हुई, क्या क्या निर्णय लिए गए हैं? इस तरह देश के हालात ये पंचायत नहीं, ये एक आपातकालीन बैठक है। और आपातकालीन बैठक जब भी देश पे, समाज पे कोई भी व्यवस्था खराब होती है तो सर्व खाप पंचायत अपना कार्य करती है। ये आपातकालीन बैठक देश के ऊपर जो संकट आया हुआ है उसके ऊपर बुलाई गई थी। सभी खाप चौधरी और थम्बेदार इसमें उपस्थित थे। उसमें पहला निर्णय तो यही है कि देश को किसी भी तरह का कोई भी संकट है, खाद्यान्न का है, खून का है, अन्न का, जल का, जैसा भी संकट है, तो ये खाप पंचायतें पूर्ण समर्थन जो है सरकार का करेंगी और सरकार को हर चीज उपलब्ध कराएगी। सरकार की सेहत कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेगी। लेकिन दुश्मन देश का इलाज होना चाहिए, नष्ट तो नाबूद होना चाहिए। ये रोज रोज के झंझट से समस्या खत्म हो जानी चाहिए। जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं तुरंत समाप्त हो जाने चाहिए। ये चौपाल एक मतलब खास मायने रखती है, पुराना इतिहास रहा है। तो किस तरह का इतिहास रहा है? पहले पिछले दिनों आपने देखा होगा जाट आरक्षण पे विवाद चला था, हरियाणा में बहुत जबरदस्त था। उसमें भी आपातकालीन बैठक आई थी, लेकिन वो समस्या का समाधान हो गया था, क्योंकि पता नहीं कितने लोग वहाँ पर मरे हुए थे, मिलिट्री तक लगी हुई थी। वो आपातकालीन बैठक बुलाने के उपरांत ही उस समस्या का भी समाधान हुआ था। उससे पहले जितने भी विदेशी आक्रांता आए, सर्व खाप पंचायतों ने इसी चौपाल पर बैठ कर
निर्णय लेने के उपरांत तो उनसे संघर्ष किया और जीत हासिल की। ऐसा सब खाप पंचायत हुई है जो सोरम की ऐतिहासिक चौपाल है जो पंचायत हुई है, किस तरह के निर्णय यहाँ पर लिए गए? देश आज मुसीबत में है। इस मुसीबत की घड़ी में देश की मदद करने के लिए सर खापों के चौधरी साहिबानों ने इकट्ठे होकर ये आपातकालीन बैठक की। इसमें सबने अपना सुझाव रखा, हर चौधरी साहब ने, थाम्बेदारों ने, सबने सुझाव रखा और सर्वसम्मतितः यही पास हुआ कि जो भी मदद इस आपातकालीन घड़ी में सरकार को चाहिए वो सरखाप कमेटी मिलकर चलेगी, चाहे वो रक्त की बात हो, धन की बात हो, अन्न की बात हो या जवानों की बात हो। केवल ये निर्णय लिए गए। इसे घुमा फिरा के कितनी बड़ी कर लो, कितनी छोटी कर लो भाई। और मेरा तो मानना यो है, गांव मीटिंग हो, गांव को जागरूक किया जा और जो भी हेल्प, जो भी मदद हो सके अन्न की, धन की और रक्त शिविर में रक्त की, वो हमारे शहीदों के काम आवे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाए। जो सोरम की एक चौपाल है, इसका एक ऐतिहासिक वो रहा है, इतिहास एक बना रहा है, पहले भी कई बार युद्धों में काम आया है यहाँ के, तो किस तरह का इतिहास? यहाँ जहाँ किसी खाप में या देश पे जब विपत्ता पड़ी, इतिहास साक्षी है, उसमें सर खाप ने, चौधरी साहिबानों ने मिल के इकट्ठा हो गए, सलाह मशवरा करके अपना हर तरह की, चाहे युद्ध में जान की हो, गांव के अलमल योद्धा थे उन्हें भेजने की बात हो या धन की बात हो या अन्न की बात हो, हर सरकार का जब भी आपत्ति आई उसका साथ इस सरखाप पंचायत ने दिया। और यह पंचायत स्थल जो है सोरम का, इसीलिए इसे ऐतिहासिक किया गया, ऐतिहासिक माना गया। अब जो भी यहाँ निर्णय होगा वो सटीक, और यहाँ उम्मीद यह है कोई अंटक चढ़ा के बात नहीं करता। जो राजनीतिक नेता है उनकी बात तो छोड़ दो, लेकिन जो चौधरी साहिबान है, जो उनकी कथनी और करनी एक हो। किस तरह के निर्णय लिए गए हैं? जो यहाँ सर खाप ने जो निर्णय लिए, एलावत खाप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और उन प्रस्ताव जो पास हुए उनकी साथ है। और देश पे जब भी संकट आए, इस चौपाल पे जो फैसले हुए, खापे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस तरह भी मोदी सरकार की साथ है सारी खापे, और राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने जो सराहनीय काम किया, उससे सब खापे कंधे से कंधा मिलाकर उनकी साथ है, तन मन धन से खून सब चीज देने को तैयार है। चौधरी साहब, ऑपरेशन सिंदूर लीड कर रही है 2 लड़की भारत की, जो 2 जवान हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किस के बारे में? ऑपरेशन सिंदूर जो चला है मोदी जी ने, हाँ, उन्हें 2 लड़कियां जो हमारी ऑफिसर है, 2 लड़की ये लीड कर रही है, उनके बारे में क्या कहेंगे? लड़कियां बहुत काम कर रही, रोज मैं पेपर में पढ़ रहा, नेट पर देख रहा, सब उन लड़कियों की बहुत हिम्मत है। सोफिया है और दूसरी वो दोनों एयरफोर्स नेवी की, हाँ, दोनों की बहुत अच्छा कार्य कर रही, बहुत बहादुरी का कार्य है। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, ऐतिहासिक चौपाल जो कई सौ साल से यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा, सरखाप चौधरियों, थाम्बेदारों, पत्रकार बंधुओं, यहाँ से बड़े चौधरी साहब के जाने के बाद में 4-5 तो हमने आपात बैठक बुला लिया, सफल रही। एक यहाँ की इस चौपाल की एक गरिमा है, पहले अंग्रेजी ज़माने में भी रही, मुगलों के काल में भी रही। इसमें जो फैसले लिए जाते भी मान्य होते। सरखाप सर जाती है, यह ऐतिहासिक चौपाल है। ऐसी आपात स्थिति है आज, पार्टी को बुला के, किसी कोई संगठन को बुला के आपस में किसी का कुछ रुका रोड़ा भी हो जाए, उन्हें भी बुला के, आज सबकी जरूरत है। आज देश संकट की घड़ी तक गुजर रहा,
इसमें सबकी जरूरत है भाई। एक कई आदमी की जरूरत है खेत बाहर में जो काम धंधा कर रहा, और फिर आने के देश के बारे में सोचने की बात है। हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित है। हमारे जवान सीमाओं पर लड़ रहे। लड़ाई अच्छी तो होती नहीं। जो हमारे जो चौधरी है, जो बड़े आदमी है, लड़ाई अच्छी तो होती नहीं, पर जब इस तरह के हालात आ जा कि आदमी सिर पे चढ़ जा तो क्या करे। जिस तरह के उन्होंने हरकत करी और हमारे कितने ही आम नागरिक कितने ही मार दिए, तो क्या करें, मजबूरी में इस तरह का कदम उठाना पड़े, नहीं तो उनका तो पाँव हो जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे। खैर, जो स्थिति जो फिलहाल है, फिलहाल की स्थिति एकजुट होने की है। 15 तारीख में वो बताया मंत्री जी ने, वहाँ से हर जिलों पर भी है, पर वहाँ जो मुख्यालय है किसान भवन सिसोली में, कोई भी प्रोग्राम हो वहाँ हर टाइम वो लगा, रक्त शिविर लगा था। इनका और बड़े स्तर का है। कुछ फंड की भी जरूरत है तो फंड भी इकट्ठा होगा, जैसा शहीद फंड के नाम धरा जाएगा। अन्न की भी जरूरत पड़ेगी, अन्न के भी भंडार खुलेंगे। आप लोग सभी, ऐसी बात नहीं अपने उसमें हमने तो कोई सी लड़ाई देखी नहीं। देखो साफ बात तो है यार, जब सन 71 की हुई, जब हमें थोड़ा सा पता लगा कर था, जब हम छोटे छोटे ही थे, मुझे लगे 7 साल के करीब उम्र होगी हमारी, उसमें लगा था भाई वो दिवे न बाल दो, डिबिया न बाल दो, दुश्मन का जी आज यहाँ से आने का गोला गिर तक, तो एक ऐसी दहशत बड़ा वो था। तो सब तो बड़ी तो बात हम यहाँ गए जिन्होंने वो युद्ध देख रखा, वो में भी अपनी सुलह साझा करे, वे भी बतावे कि ऊपर किस तरह का रहना, क्या क्या आप लोगों ने क्या क्या वहां से सहयोग करा उस दौरान में, क्या क्या करने की जरूरत है। सब भारत सरकार के साथ में, कोई वो नहीं, पार्टी पुर्टी तो होती रहे, वोट आट भी कहीं अपने जहां कहीं दे लो। आज सब भेदभाव भुला के आज इस संकट की घड़ी में सब साथ है। और भाई हम तो दिखे पत्रकार बंधु, मीडिया वाले है, इन्हें भी आई कहे बाती के सोली दिखा ले करो, बड़ी दिक्कत हो, कुछ नहीं कहे कुछ, अरे उसे बना कुछ दे, पता नहीं कुकर फिट करे बात, कहीं की हटा दे कहीं की लगा दे, ऐसी डाला करते, बड़ी दिक्कत हो। तो हम तो आप लोगों को यही कहे, जो कुछ हकीकत है वो दिखा करो। आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप लोगों ने सब ने बड़ी अच्छी राह दी। और ये तो आपात ही बैठक थी, ज्यादा वो नहीं थी, भीड़ भाड़ की नहीं थी बात, अगर कोई ज्यादा भीड़ करने की थी, बस सिर्फ यह थी कि ऐतिहासिक चौपाल में निर्णय जो लिया जाएगा तो यही है भाई, हर समय कभी कुछ कहीं भी बुलावा आ सके वो उसके लिए तैयार हो। कोई नहीं कि भाई मेरा मौका नहीं है, मेरा वो नहीं है, बातचीत जहां जिस लाख भी कोई है। ये भी कल जो भूतपूर्व सैनिक थे वे डीएम साहब ने बुला रखे थे, उन्हें भी कह दिया मुजफ्फरनगर जिला 8 जोन में बांटा गया। जो इधर के है सीओ फुगाना, इसके अंडर में कुछ गांव है, तो इसके अंडर में सब बुला लिए वहां से। तो और भी जहां जिस स्तर की बात है भाई, कोई कुछ नहीं बात तक भाई, कोई लाग लपेट कुछ है, हम भारत सरकार के साथ में है, भारत की सेना के साथ में है। और जिस तरह भी मैं युद्ध चाह, देखो भारत का सम्मान चाह रहे हैं ना भाई, 140 करोड़ जनसंख्या सब इनके साथ में है, भारत सरकार के साथ में। हम सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है भाई, हमारी सेना सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, सब सुरक्षित रहने चाह। और सबका सहयोग है भाई, हाथ ठाक एक बार को कह दो सबका। और जैसा खाप चौधरी है, ये कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते कि जो
समाज के अनित में हो, समाज को सुधारने का इनका हो रहा। पहले तो बहुत कुछ था, आज की हमारी युवा पीढ़ी थोड़ा सा कर दे गड़बड़ अपने को, इन्होंने समाज का ज्यादा वो नहीं देख रखा। हम भी मजबूर हो जाए इनके सामने, बहस हमारे बस के नहीं करने पर हम तो सब तो बड़ी आई कहे। इसमें बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, हम भी सुनते आ रहे, बहुत पहली बात है। और इसी विषय में, किसी देश के विषय में आज भी एक पंचायत बुलाई गई। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेता हूं और यहाँ उपस्थित चौधरी नरेश टिकैत जी, सभी खापों के चौधरी, थाम्बा चौधरी, प्रधान, किसान यूनियन के योद्धा और सभी हमारे साथी बच्चे, जैसे भाई सभी खाप भाई अपनी देश की साथ हैं, सरकार तो खैर आती जाती रहते हैं। ठीक नहीं, मतलब जो है इन्हें आतंकवादियों ने खत्म ही करते, बस एक ही बार ऊपर होगा देखा जा रहा है। जैसे भी सरकार को किसी भी चीज़ की हम किसानों से जरूरत पड़ेगी, अन्न की, धन की या खून की, हम सब उसमें देने के लिए तैयार हैं। हर तरीके से सरकार की मदद करने के लिए तैयार हैं, सरकार के साथ हैं और सरकार की हर संभव हर तरीके से मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐतिहासिक चौपाल सोरम में आयोजित सरजातीय सरखाप पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर साहब, बालियान खाप के मुखिया किसान मसीहा चौधरी नरेश टिकैत, विभिन्न खापों से आए खाप चौधरी, ये सरखाप पंचायत सरजातीय सरखाप पंचायत है। सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं, युगों युगों से बहुत बड़ी ताकत है ये। देश के हित के लिए लड़ाई लड़ते आए और ढंग जो है वो यही सरखाप पंचायत बैठाती आई। हम इस सरखाप पंचायत की ओर से निर्णय लेते हैं कि हमारे देश में जो भी आतंकवाद, जो भी दूसरे का दबाव पड़ेगा, हम सभी सरखाप पंचायत हुकूमत के साथ है। धन्यवाद। जयप्रकाश रणगस खाप अम्बा। परविंदर आर्य सोरान खाप। आज खाप मुख्यालय सोरम के अंदर जो आपात पंचायत बुलाई गई है, उसके अध्यक्ष किसानों के मसीहा चौधरी नरेश टिकैत जी, सरखाप मंत्री सुभाष बालियान जी, पंचायत में उपस्थित सभी खाप चौधरी, थाम्बेदार, तपे के प्रधान, सभी देशभक्त नागरिक आज इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि खापों का इतिहास रहा है, जब भी विदेशी आक्रांताओं ने देश पे हमला किया है तो खापों की सेनाओं ने राजा की सेना के साथ मिलकर उनका विरोध किया है और वो लड़ाइयाँ जीतती हैं। 1857 क्रांति में भी खापों के चौधरियों ने यहीं पे पंचायत करके उस क्रांति को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और बाबा शाहमल तोमर ने उस लड़ाई का में अपना नेतृत्व दिया था और हमारा बलिदान काफ़ी संख्या में हुआ था। खापों का इतिहास रहा, बलिदान से कभी पीछे नहीं हटी। जब 1965 में, 62 में, 71 में या कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे खापों के बच्चों ने ही उन लड़ाइयों को जीता है और देश का झंडा विश्व में लहराया है और पाकिस्तान को बार बार पीछे हटाया। आज भी जो पंचायत है वो इसलिए हुई है
ताकि सरकार किसी भी तरह का ये ना समझे कि भाई हम अकेले हैं। पूरा समाज, पूरी खाप पंचायतें उनके साथ हैं। आदमी की जरूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे जाएंगे, खाप चौधरी जाएंगे, अपनी खाप से आदमी भेजेंगे। अगर सरकार बिना पैसे के भी कहेगी तो हम बिना पैसे के भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। खाद्यान्न के लिए किसान बिल्कुल अपने खेत में अच्छी तरह से काम कर रहा। देश के लिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होने देगा। अगर ब्लड बैंक की जरूरत पड़ेगी, यानी खून की जरूरत पड़ेगी, तो सेना को खून की कमी भी नहीं होने देंगे। हम सभी जब भी आदेश होगा सरकार को खून देने के लिए तैयार हैं। और भी सरकार का जो भी आदेश होगा, रक्षा मंत्री जी का, सेना का, उसको पालन करेंगे। और जो पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, इस युद्ध को जीत कर रहेंगे। जैसे हमने पहले जीता है, कारगिल जीता है, 1971 जीता है, 1965 जीता है। सरकार को आश्वासन देने के लिए, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने के लिए सभी खाप चौधरी ने पंचायत करी है। और जो इसके आयोजक है हमारे सर्व खाप मंत्री जी, इनके सूत्रधार हैं इस पंचायत के, ताकि सरकार को संदेश जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी खापे सरकार के साथ हैं। और सरकार बिल्कुल भी अपने आप को अकेला न समझे। जो भी वो निर्णय लेगी, हम सभी खाप चौधरी उस सरकार के निर्णय को समर्थन करेंगे, उनके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुभाष बालिया, सर खाप मंत्री। आज सोरम ग्राम की ऐतिहासिक चौपाल पर आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे ठाकुर साहब ठाट सिंह जी, उपस्थित खाप चौधरी नरेश टिकैत जी, वे सभी खाप चौधरी, थंबेदार, वे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने चौपाल के बारे में और यहाँ के निर्णय के बारे में बहुत कुछ कहा। और ये एक सच्चाई भी है। उसी सच्चाई को देखते हुए ये एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और उसमें 2 या 3 प्रस्ताव हैं जो आप सभी के हाथ उठाने के बाद में सर्वसम्मति से कहा जाएगा। वे मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहला प्रस्ताव है सभी खाप चौधरी और तपेदार, थंबेदार इस संघर्ष की घड़ी में, जो पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हो रहा है, इस संघर्ष की घड़ी में हम सब हाथ उठा के ये निर्णय लें अब हम उनके साथ हैं या नहीं। अगर साथ हैं तो सब हाथ उठा के कहें। दूसरा प्रस्ताव यह है कि आने वाली 15 मई को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की पुण्यतिथि पर एक ब्लड का आयोजन हर जिले में किया जाएगा और वो ब्लड डीएम या सीएमओ द्वारा मिलिट्री के जवानों के लिए, अपने भाइयों के लिए वो डोनेशन वहां पर दिया जाएगा। ये आप सब सम्मति से सहमत हो? इसके लिए तीसरी स्थिति खाद्यान्न की आती है। जब भी स्थिति देश में 2 ही चीज है, जय जवान, सीमा पर जवान है और खेत में किसान है। अगर हमारा जवान सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित है और देश भी सुरक्षित है। अगर जवानों के लिए या किसी के लिए भी खाद्यान्न की कोई कमी आवेगी तो खाप भी और किसान भी सभी मिलकर उस खाद्यान्न की पूर्ति करेगा। तो इसका भी आप समर्थन करते हैं? एक इसके अलावा इसमें प्रस्ताव में हमने वो नहीं लिया, लेकिन एक चीज और मेरा अपना मत है। अगर गवर्नमेंट को जवान की आवश्यकता पड़ेगी तो सर्व खाप पंचायत अब अपनी खाप में योद्धा तैयार करने के बाद में निःशुल्क जवान भेजेगी, क्योंकि राष्ट्र, देश पहले है, बाकी बाद में है। राष्ट्र सुरक्षित पहले भी रहा, खाप पंचायतों ने रखा, आज भी है और कोशिश रखेंगे आगे भी सुरक्षित रहे। मेरा तो यही एक सुझाव था। 3 प्रश्न थे, तीनों में आप सर्वसम्मति से सहमत हैं? एक बार बहुत जोर से। सर्व खाप मुख्यालय राष्ट्र सुरक्षित,
देश सुरक्षित, देश के जवानों के लिए एकदम जाने की, एकदम तुरंत, ये ना मानिए तुरंत चलेंगे, चलने के बाद नहीं अभी, क्योंकि हमारे वीर जवान शहीद भी हो रहे, आज भी, अभी कल भी परसों भी 3-4 जवान शहीद हुए, उनके लिए मौन भी होगा, एकदम नहीं चलना, और अध्यक्ष जी का भाषण भी होगा। चौधरी साहब का तो पहले होगा, लेकिन अध्यक्ष जी का भी होगा, है जी, हाँ होगा उनका भी, लेकिन जल्दी ना करो, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की बात है, लेकिन